सादर अभिवादन आप सभी को। आप जुड़ चुके हैं जिज्ञासा एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। आपका इस प्लेटफॉर्म पे हृदय से स्वागत है। सभी शिक्षक गणों को सादर प्रणाम और प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज क्लास 9th के फिजिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिजिक्स में चैप्टर है मोशन। जो पुरानी बुक है उसमें मोशन के नाम से चैप्टर है और रीपब्लिश हुई है एनसीईआरटी से बुक का। उसमें चैप्टर का नाम हो चुका है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो आज हम मोशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि मोशन क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इसमें बताया गया है कि एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन। जो भी नेचर में है, कहीं पर भी कुछ भी चीजें आपको दिख रही हैं, वो सारी चीजें मोशन में है। फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैसिव मतलब जिनका मास ज्यादा है, यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स, बड़ी चीजें, जैसे हम प्लेनेट कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं, जिनका मास बहुत ज्यादा है, उनसे लेकर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मोशन में हैं। यानी हैवी ऑब्जेक्ट से लेके सब एटॉमिक जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो सब भी मोशन में है। हमारा ये चैप्टर बताता है, ये डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है। आपके सामने देख रहे होंगे तमाम तरह के मोशन दिखते हैं आपको। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उनके कंडीशंस पे। इस चैप्टर पे फोकस क्या है, इस चैप्टर में मेन चीज क्या समझनी है। आज का वीडियो शॉर्ट वीडियो है, केवल और केवल इसके लिए कि आप आज 2 पेज अपनी बुक का पढ़ेंगे। क्लास 9th स्टूडेंट, आपको फिजिक्स में मोशन चैप्टर में 2 पेज पढ़ना होगा। इसलिए कल हम लोग और डिस्कस करेंगे, जिससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से कमेंट कर सकें। अगर उसमें कमेंट आएगा तो वो चीजें और बेनिफिशियल होंगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो आपके कमेंट के लिए अभी आज वाला वीडियो शॉर्ट रहेगा। वीडियो में केवल इतना समझते हैं कि मोशन की कंडीशन में कितने तरह के मोशन होते हैं और कौन सा मोशन हम लोग पढ़ेंगे। तो मोशन की कंडीशन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ 3 डायमेंशन, मोशन इन अ 1 डायमेंशन, मोशन इन अ 2 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देन सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोलिंग मोशन, बहुत सारे मोशन आप देख रहे होंगे। लेकिन अपनी इस बुक में क्लास 9 के इसके सिलेबस में हम लोग किस पे फोकस्ड हैं, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन दिस चैप्टर आप देख रहे होंगे, एक चीज देखिएगा, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट, यस, linear motion. What do you mean by linear motion? Motion in a straight line. Motion in a straight line. अगर we just move, the object is moving in a unidirectional motion. Unidirectional motion in the form of straight line, then that motion is known as motion in straight line. और इसकी मेन चीज क्या होती है, वो है जो आप 6th, 7th, 8th में भी पढ़े होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यू आर मोर फेमिलियर विद दीज 2 सेंटेंस, 2 वर्ड्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। ये एक बेस्ट फीचर है इसका, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। इन द केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, always the distance is equal to the displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। और भी इसको डीप में समझना है तो हम कह सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई मोशन एक डायमेंशन में हो रहा है, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड, केवल एक्स में, केवल वाई में और केवल जेड में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। एंड द 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट हो रहे होंगे आप, दिमाग में चीजें आ रही होंगी। अभी देखिए 2 चीजें हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए,
पहला कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, पहली चीज। एंड द सेकेंड थिंग इज कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक बात समझ में आ रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होती हैं। उसको समझने के लिए अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझ में आ रहा हो तो मैं बोर्ड के हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें एक चीज आपके पास है, देखें आप, ये आपका है, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म। What do you mean by circular motion? If a body or object moving in a circular path, then that type of motion is known as circular motion. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ समझ रहे होंगे, कोई एक सेंटर होगा, कोई एक फिक्स रेडियस होगा, उस रेडियस से ड्रॉ किया होगा सरकमफेरेंस, और अगर सरकमफेरेंस पे अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, और इस तरह के मोशन को बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे, जैसे अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक पार्क है, उसका ट्रैक अगर आपका सर्कुलर है, उस पे साइकिल से अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो यही होगा सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब सर्कुलर मोशन के जितने भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको एक तरफ रख लीजिए, फिर समझिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे दोनों को बाइफरगेट करेंगे, दोनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका ये कंडीशन है कि व्हेन equal distance traveled in a equal interval of time in circular path, then that type of motion is known as uniform circular motion. Yes, अगर कोई चीज बराबर दूरी बराबर समय में ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, और पाथ कैसा है, सर्कुलर है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म को हम ऐसा कहेंगे कि व्हेन द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्या कह सकते हैं इसको, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन अदर वर्ड्स, दैट इज in case of uniform circular motion, the body or object moving with a constant speed, then that type of motion is known as uniform circular motion. But if the speed of a body or object not fixed, not constant, it's variable, it changes, then that type of motion is known as non-uniform circular motion. अब इसको और समराइज करके समझते हैं। अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है और सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, उसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जिसमें कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके दिमाग में एग्जांपल आ रहा है? कोई एग्जांपल आ रहा है जिस एग्जांपल को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? चलिए मैं एक आपको हिंट देता हूं। वॉच, घड़ी, दीवाल घड़ी आपने देखी है। रिस्ट वॉच तो थोड़ा सा छोटा होता है डायल, लेकिन दीवाल घड़ी की डायल की कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं हम लोग। तो उसमें बताइए कौन सा मोशन होता है? कांस्टेंट स्पीड से उसकी सुई मूव करती है कि वेरिएबल? हमेशा बदल बदल के, शुरुआत के 5 मिनट में अलग स्पीड से, दूसरे 5 मिनट में अलग स्पीड में, तीसरे 5 मिनट, हर 5-5 मिनट में उसका स्पीड बदलता रहता है कि एक जैसी स्पीड से करता है? बताइए, कमेंट कीजिए। देखा तो है ही आपने। अच्छा चलिए, हम लोगों ने देखा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से करता है, तो कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कहां मिल सकता है आपको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? प्लेनेट। प्लेनेट में क्या है? ऑल प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, तो अगर अर्थ रिवॉल्व करती है तो कितना समय लेती है? 1 साल। तो मान लीजिए पहले 1 साल लेती थी, इस साल कितना लेगी? इस साल भी 1 साल। आने वाले सालों में, पहले 100 सालों में, हमेशा ही जब से अर्थ है, एग्जिस्ट कर रही है, हमेशा ही एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर के लिए 1 साल का समय लेती है। 365 डेज, 365 दिन, और जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज। तो इसलिए उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो another example of uniform circular motion is solar system. yes, और नॉन यूनिफॉर्म समझ गए होंगे। जैसे हम लोग चक्कर लगा रहे हैं साइकिल से, किसी एक सर्कुलर ट्रैक का। सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक तो हमारा सर्कुलर है, क्लियर है, लेकिन हमारी साइकिल की स्पीड कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। तो कम ज्यादा हो रही है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। पूरे चैप्टर में फोकस्ड होकर हम लोगों को 1 by 1 डिटेल जो पढ़ना है, वो बस 2 ही चीज पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, एंड लीनियर मोशन इज नथिंग दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा बहुत बेस आज हम लोग समझने की कोशिश किए, और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, शुरुआत के 2 पेज आज पढ़ के रहेंगे, कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका कमेंट मिलना चाहिए मुझे इस वीडियो पर। उस कमेंट पे मैं और काम करूंगा और आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।